नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं अपनी सीरीज यानी कि एक नज़र 2022 यूपी इलेक्शन पर का दूसरा एपिसोड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो पहला एपिसोड था उसमें हम एक क्षेत्रीय पार्टी लेकर चले थे जो कि राष्ट्रीय लोकदल थी, लेकिन इस बार दूसरे एपिसोड में हम लेकर आए हैं एक मुख्य पार्टी जो कि है भारतीय जनता पार्टी। तो इस एपिसोड में हम भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण करेंगे 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाजपा को 2017 विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल हुई थी। अगर हम उनके सीटों की बात करते हैं तो उन्होंने चुनाव में 312 सीटें विधानसभा सीटें जीती थी 402 में से। और दूसरी ओर अगर हम बात करें उनके वोट परसेंट की यानी कि वोट प्रतिशत की, तो उनका रहा था 39.67%। जी हाँ दोस्तों, लेकिन 2017 में जो पार्टी थी यानी कि भाजपा पार्टी की बात करें तो उसने 384 सीटों पर वो अकेली लड़ी थी, जिसमें से उन्होंने 312 सीटें जीती थी। लेकिन अगर हम गठबंधन की बात करें, जो गठबंधन में उन्होंने लड़ा था उसमें उन्हें टोटल की बात करें तो 324 सीटें उन्हें हासिल हुई थी। लेकिन पिछले से पिछला यानी कि 2012 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम भाजपा को केवल और केवल 47 सीट ही मिल पाई थी। वो केवल और केवल 47 सीट ही जीत पाई थी। ऐसी थी उनकी हालात, जो कि हालात था उनका मुजफ्फरनगर दंगों से पहले। लेकिन 2013 मुजफ्फरनगर दंगों के बाद भाजपा का हाल बदला, यूपी का माहौल बदला और 2014 में भाजपा ने केंद्र में अपनी सरकार बना ली। क्योंकि दंगों के कारण जो हिंदू और मुस्लिम वोट थी वो बट गई थी। हिंदू वोट भाजपा की तरफ मुड़ गई थी और जो मुस्लिम वोट है वो सपा और बसपा में बट गई थी। तो इसके बाद 2017 चुनाव में भाजपा फर्श से अर्श पर चली गई। तो 2017 में वो जीत गई। जैसा कि मैंने कहा कि 403 सीटों में से 312 सीट पे उन्होंने जीत हासिल करी। प्रतिशत भी मैंने बता दिया है, 39.67 वो उनका वोट प्रतिशत था। फिर उसके बाद होती है आपकी विधायक दल की बैठक, जिसमें तय किया गया कि कौन होगा अगला यूपी का मुख्यमंत्री, जो कि चुने गए योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं अब योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है और 2022 के विधानसभा चुनाव करीब ही आते जा रहे हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें चुनाव की जो 2017 में हुए थे, मतलब 2017 चुनाव में भाजपा की एक ऐसी आंधी आई थी जिसमें सभी अन्य पार्टियां सब उड़ गई थी और काफ़ी बड़ी जीत हासिल की थी भाजपा ने। अगर हम योगी यानी कि योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री का 5 साल का जो कार्यकाल उनका रहा उसका रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो उन्होंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहला, उन्होंने जो कानून व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए जो पुलिस है उसको पूरी खुली छूट दे दी थी। जितने भी बदमाश है उनका काफ़ी भारी मात्रा में एनकाउंटर किया गया, खासकर पश्चिम यूपी में कुछ ज़्यादा ही मात्रा में हुए। दूसरी ओर युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया, युवाओं के लिए उन्होंने 50,000 की 3 यूपी पुलिस भर्ती निकाली, जिसमें से एक जो भर्ती थी वो पूरी हो चुकी है और 2 भर्तियां अभी पेंडिंग बाकी है। तो बात ये आती है कि क्या ये सब काफ़ी था और क्या आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के लिए ये सब काफ़ी होगा कि भाजपा दोबारा से बहुमत में आ पाए। 2017 में अखिलेश यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की गई थी, क्योंकि अखिलेश यादव की 2012 से 2017 तक सरकार थी और 2017 में भाजपा ने जीत हासिल कर ली थी, हासिल की उसके लिए। लेकिन जैसे कि उन्होंने 2017 में जीत हासिल की, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए भी जो रहा है, जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं होगा।
क्योंकि उनके आगे काफ़ी अड़चनें हैं, काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं। जिसमें से अगर सबसे पहले अड़चन की हम बात करें तो वो आपका आता है कृषि कानून। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी में, खासकर पश्चिम यूपी में भाजपा का काफ़ी विरोध हो रहा है कृषि कानून को लेकर। और कुछ आप ये भी जानते होंगे कि भैंसवाल और सोरम गांव में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का भी विरोध हुआ था। तो जहाँ पे केंद्रीय मंत्री का विरोध हो रहा है, वहाँ पे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भाजपा के विधायकों का विरोध नहीं होगा। यानी कि अगर हम एक तरीके से बोलें तो पश्चिम यूपी में भाजपा के लिए अनुकूल माहौल फिलहाल नहीं है। पश्चिम यूपी में ही नहीं, कृषि कानून का विरोध पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद दूसरी ओर एक ये भी बात आ रही है, ये भी मुद्दा आ रहा है कि राकेश टिकैत और बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत की जो नाराज़गी है भाजपा से कृषि कानूनों को लेकर, ये भी एक बड़ी मुश्किल हो सकती है भाजपा के सामने 2022 विधानसभा चुनाव में। अगली दिक्कत की अगर हम बात करें जो भाजपा के सामने हो सकती है, वो आपकी आती है कोरोना की जो दूसरी लहर आई, उसके बीच में पंचायत चुनाव कराए गए। उसमें शिक्षकों की, अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई, जिसके कारण काफ़ी मात्रा में जो शिक्षक हैं उनकी मृत्यु हो गई और कोरोना गांव से लेकर शहर तक फैल गया। काफ़ी भारी मात्रा में केसेस आने लगे और कुल मिलाकर यूपी में भी जो कोरोना के केसेस थे वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए। अगली बात करें तो वो आपका आता है कि कोरोना के बावजूद कुंभ मेला चलता रहा। भले ही ये बात हो कि बाद में वो रोक दिया गया, लेकिन वो शुरुआती दिनों में चलता रहा था। अगली दिक्कत के सामने अगर हम चले तो वो आपकी आती है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसान आंदोलन के समर्थन में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 50 से ज़्यादा महासभाएं की, जिसमें भारी मात्रा में लोग शामिल हुए। काफ़ी जन सैलाब देखने को मिला। और अगर ये जन सैलाब वोटों में तब्दील हो जाता है 2022 विधानसभा चुनाव में, तो भाजपा के आगे काफ़ी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ जब ही होगा जब वो वोटों में तब्दील हो जाए, और ये देखना होगा कि क्या ये हो पाता है 2022 विधानसभा चुनाव में। तो मेन यही जो दिक्कतें हैं, यही शायद हो सकती है भाजपा के सामने। इस चीज़ को और भाजपा हाईकमान भी भांप चुकी है। इसीलिए उन्होंने हालिया में आरएसएस और भाजपा हाईकमान की मीटिंग की गई थी, जिसमें इन घटनाक्रम को लेकर बात की गई, इसकी समीक्षा की गई 2022 विधानसभा चुनाव में कि इनका उन पे चुनाव पे क्या प्रभाव हो सकता है। तो अगर हम आगे चले तो 2022 जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, वो भाजपा के लिए आसान नहीं होगा, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है। भले ही भाजपा अभी भी नंबर 1 मानी जा रही हो चुनाव में जीत के लिए, जो नंबर 1 मानी जा रही हो, लेकिन फिर भी सपा और रालोद का जो गठबंधन है वो काफ़ी बड़ी टक्कर दे सकता है भाजपा को 2022 विधानसभा चुनाव में, और ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। ये भी है कि पश्चिम यूपी में, जो पश्चिम यूपी है, एक केंद्र बिंदु बना हुआ है किसान आंदोलन के विरोध का। वहाँ पे ही ज़्यादा विरोध हो रहा है अगर हम ओवरऑल यूपी की बात करते हैं। लेकिन ये पश्चिम यूपी भी वही जगह है जहाँ पे 2017 में भाजपा ने, यानी कि सहारनपुर से लेकर गौतम बुद्ध नगर तक झंडे गाड़े थे। उन्होंने बाकी अन्य पार्टियों का जो सूपड़ा था वो साफ कर दिया था और काफ़ी बड़ा अहम किरदार निभाया था उस इलाके ने भाजपा को बहुमत में जाने का। लेकिन जो हाल माहौल बना हुआ है पश्चिम यूपी में किसान आंदोलन के विरोध में भाजपा को लेकर, वो देखने वाली बात होगी कि क्या इसका जो रिजल्ट है क्या निकलता है। बाकी हम यही कह सकते हैं कि जो 2022 का विधानसभा चुनाव होगा, काफ़ी उतार और चढ़ाव से भरा हुआ होगा। काफ़ी आपको रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा भाजपा और अन्य पार्टियों के बीच। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाजपा के पास मोदी के रूप में एक काफ़ी बड़ा चेहरा है, दूसरी ओर अमित शाह के रूप में एक चाणक्य है, और इन दोनों की जोड़ी ने ही 2017 विधानसभा चुनाव में
काफ़ी भारी मात्रा में रैलियां की थी और जिसके जो रिज़ल्ट जिसका निकला था वो ये था कि भाजपा बहुमत से यूपी में जीत गई थी। लेकिन देखते हैं कि ये जोड़ी क्या इस बार भी ये रंग ला पाएगी या नहीं ला पाएगी, या जो किसान आंदोलन का जो विरोध चल रहा है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, कृषि कानून का जो विरोध चल रहा है, क्या वो एक बड़ी दिक्कत खड़ी कर पाता है भाजपा के सामने। तो जो यूपी का माहौल है, देखते हैं वो कैसा आने वाले दिनों में कैसा बनता है, कैसा रहता है। तो उस माहौल में जो भी कुछ बदलाव अगर आता है तो वो हम आपके साथ साझा करेंगे। समय समय पर हम आपके साथ इस बारे में आपको अपडेट करेंगे कि क्या कुछ बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है अपने वीडियो के माध्यम से। तो ये था हमारा एपिसोड नंबर 2 अपनी सीरीज़ का, जिसमें हमने पूरा, आप कह सकते हैं बिल्कुल डिटेल से हम लेकर गए भाजपा की क्या हालत थी 2017 में, 12 में क्या हालत थी, और अब 2022 में उनके सामने क्या दिक्कतें खड़ी हो सकती है। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी जो हमने आपके सामने जो विश्लेषण किया आप उससे सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि ये हमारा ओपिनियन है, आपका कुछ और भी नज़रिया हो सकता है, हमारा नज़रिया है, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम न्यूट्रल रहे, एक बराबरी से आपके साथ ये बात साझा करें। उम्मीद करते हैं आपको आपका एपिसोड नंबर 2 पसंद आया होगा। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज़ के लिए आप सब जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ, और हम टाइम टू टाइम हर पार्टियों के लिए एक एक एपिसोड लेकर आएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है, आपको मज़ा आता है इस सीरीज़ में इन एपिसोड्स को लेकर, तो हमें ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। और बाकी अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और लाइक करें और शेयर करें अपने इस चैनल यानी कि आपकी बैठक को। सो थैंक यू एवरीवन।